नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है मछली को फीडिंग देने का सही समय। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मछली को फीडिंग देने से ही हो जाता है। असल में ये सोचने वाला चीज़ जितना सहज लग रहा है उतना आसान है नहीं। मछली को अगर आप सही समय में और सही टाइम में फीडिंग देते हैं तो मछली में ग्रोथ ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ मछली में बीमारी भी बहुत कम देखने को मिलती है और मछली का जो प्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अगर वही चीज़ को आप सही टाइम में नहीं करते हैं तो उल्टा क्षति भी पहुंच सकता है, मछली में ग्रोथ जो है वो रुक सकता है, मछली का प्रोडक्शन रेट ख़राब हो सकता है, बीमारी भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसलिए सही टाइमिंग में फीडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा और पूरा वीडियो के साथ बने रहेंगे तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं फीडिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे दो तरह का फीडिंग हमें देखने को मिलता है। एक है नेचुरल फीड, जिसको हम लोग डकवीड बोल सकते हैं, या फिर प्लांटन, जो प्लांटन हो गया, फ्लाइटोप्लांटन हो गया, इस तरह का फीड को नेचुरल फीड बोला जाता है। और दूसरा जो फीड है वो कमर्शियल फीड होता है। उसमें हम लोग बाहर से कंपनी वाला फीड खिलाते हैं, या फिर हम लोग जो फीड तैयार करते हैं जैसे राइस ब्रान हो गया, सरसों का खल्ली हो गया, भुट्टा, सोयाबीन मिल, इस तरह का चीज़ों को मिलाकर हम जो फीड तैयार करते हैं उसी को हम लोग कमर्शियल फीड बोलते हैं। ये दो तरह का फीड मछली को खिलाया जाता है। लेकिन मछली को ग्रोथ में लाने के लिए या फिर मछली को बड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होता है वो है कमर्शियल फीड या फिर होममेड फिश फीड या फिर रेडी फीड, जो हम हाथ से बनाकर मछली को देते हैं। अभी बात करते हैं मछली के फीडिंग के बारे में। मछली को फीडिंग देने का सही समय और कितना बार फीडिंग देना होगा। आमतौर पे देखा जाए तो मछली को फीडिंग देने के लिए कम से कम 3 से 4 बार फीडिंग दिया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है 2 बार फीडिंग देना या फिर 3 बार फीडिंग देना। अगर मछलियाँ छोटी है तो कम से कम 3 बार फीडिंग देना चाहिए। अगर मछली का साइज़ मीडियम या फिर बड़ा साइज़ में है तो मछली को आप दिन में कम से कम 2 बार फीडिंग दे सकते हैं। फीडिंग देने का जो सही समय होता है, सबसे पहला समय होता है सुबह को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आपको फीडिंग दे देना होगा। दूसरा जो टाइम होगा वो है मछली का फीडिंग देने का, वो शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच आपको मछली को फीडिंग देना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया कि दोनों फीडिंग देने का समय और दोनों का समय का जो गैप है बीच में, वो लगभग 6 घंटा का गैप रहता है। अभी ये 6 घंटा का गैप में अगर मछली को फीडिंग दिया जाता है उसमें कुछ फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला जो चीज़ होता है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो है मछली का फीडिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना। 6 घंटा में जो आप मछली को फीडिंग दे रहे हैं सब मछलियाँ वो फीड खा जाएगी, जिससे एक्स्ट्रा फीड पानी के साथ नहीं जाएगी, नहीं घुलेगी, जिससे अमोनिया वगैरह होने का चांसेस कम रहता है। इसके साथ साथ कई बार जब मछलियाँ फीड खा जाती है तो और भी फीडिंग का ज़रूरत होता है, तो तालाब में जो एक्स्ट्रा फीड बनता है नेचुरल फीड, उससे वो फीड लेती है, जिससे पानी का जो बैलेंस है वो सही रहता है। और इस तरह से देखा जाए तो पानी को सही रखने के लिए ये गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए 6 घंटा का गैप रख के अगर मछली को फीडिंग दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब इस 6 घंटा का बीच में और एक चीज़ है, अगर आप 3 बार फीडिंग देना चाहते हो तो बीच में आप नेचुरल फीड दे सकते हैं, जिससे 1 पैसा भी खर्चा नहीं आएगा। क्योंकि आप नेचुरल फीड में ज़्यादातर मामलों में हम जो मछली को डकवीड वगैरह होता है वो देते हैं, तो बहुत सारा मछली वो डकवीड खाती है, जिससे फीडिंग का खर्चा थोड़ा सा कम आता है। आगे जाकर अब जब फीडिंग देंगे तो मछलियाँ जो फीड है वो कम खाएगी, इससे खर्चा थोड़ा सा कम आने लगेगा। अभी फिश फीड खिलाने का भी कुछ नियम है, कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होता है, उसी हिसाब से फिश फीड खिलाया जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, आइडिया से फिश फीड दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मछली का बॉडी वेट और साइज़ के हिसाब से फिश फीड का परसेंटेज निकालना होता है। इसके बाद मछली का बॉडी वेट का हिसाब से कितना परसेंट से कितना किलो फीड निकलता है, उस हिसाब से फीडिंग दिया जाता है। इससे मछली का फीडिंग खर्चा थोड़ा सा बैलेंस में रहता है, ज़्यादा फीडिंग नहीं देना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा बहुत खर्चा बढ़ सकता है। तो उसको सेव करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ तो बहुत सारा फ़ायदा भी मिलता है, काफ़ी सारा वीडियो में उसको मैं बता भी चुका हूँ। तो सबसे पहले तो फ्राई साइज़ के बच्चा के बारे में बात करूँ तो आपका तालाब में अगर फ्राई साइज़ का बच्चा है तो उसका बॉडी वेट का
हिसाब से 8 से लेकर 10% हिसाब निकाल कर फीडिंग देना होगा। और आपका तालाब में अगर मछली का मिडिल साइज मछली है, 400-500 ग्राम साइज़ का मछली है, तो उसका बॉडी वेट का हिसाब से 4 से लेकर 5% तक फीडिंग देना होता है। अगर आपका तालाब में बड़ी साइज़ का मछली है तो उसमें फीडिंग परसेंटेज जो आएगा वो है 2 से लेकर 3%। और इस तरह से फीडिंग परसेंट को निकाल कर आपको तालाब में फीडिंग देना होगा। और ये परसेंटेज जो है वो निकालना काफ़ी आसान है। मान लीजिए आपका तालाब में 100 किलो मछली है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है 100 किलो मछली। इसके बाद आपको इंटू देना है। इसके बाद आपको जितना परसेंटेज खाना देना है यानी 10 और इसके बाद आपको लिखना है परसेंट में दबाने के साथ साथ ये आपको आसानी से दिखा देगा कि 10 आया है, यानी आपको 10 किलो फीड लग रहा है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस हिसाब को आप निकाल सकते हैं। अब इस हिसाब से बहुत आसानी से मछली का फीडिंग का जो हिसाब है उसको निकाल कर आप मछली को फीडिंग दे सकते हैं। मछली को फीडिंग देने का और कुछ नियम है। जब भी मछली को फीडिंग दिया जाता है कभी भी एक जगह पे नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपको आगे पीछे दाएं बाएं करके इस तरह से थोड़ा सा छिड़काव करके फीडिंग देना होगा, जिससे मछलियाँ सही तरीके से खा पाएगी। एक जगह देने से मछली को फीडिंग खाने में दिक्कत होता है। हर मछली को सही मात्रा में फीड नहीं मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं करके आपको ज़रूर फीडिंग देना चाहिए। मछली को फीडिंग खिला रहे हैं तो और एक चीज़ ध्यान में आपको ज़रूर रखना होगा कि मछली में कभी भी ज़्यादा मात्रा में फीडिंग नहीं हो जाए या फिर आपको ज़्यादा मात्रा में फीडिंग ना देना पड़े। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फीडिंग दे रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सबसे पहला तो ज़्यादा मात्रा में फीडिंग देने से खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि मछलियाँ ज़्यादा फीड दे रहे हैं तो मछलियाँ नहीं खाएगी। वो फीड जाकर तालाब में घुल जाती है और इसके बाद तालाब में अमोनिया तैयार होता है, तरह तरह का गैसेस तैयार होता है और उसके वजह से धीरे धीरे मछली का तालाब में बीमारी आने लगती है और मछलियाँ बीमार होती है। कई बार मछलियाँ सुबह को जागने लगती है और कई बार मछलियाँ मर भी जाती है। इसीलिए फीडिंग जो है बहुत सही मात्रा में आपको ज़रूर देना होगा। इसके बाद आता है वेदर का हिसाब से फीडिंग देना। फीडिंग के दौरान हमेशा वेदर का हिसाब से ही फीडिंग देना होता है। कई बार वेदर ख़राब होता है, ज़्यादा बारिश होता है, गर्म होता है, इस तरह की चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करके फीडिंग देना पड़ता है। जब भी आप देखेंगे वेदर बहुत ख़राब है, बारिश आने का संभावना है या फिर बारिश हो रही है, तो उस टाइम में मछली बहुत ही कम मात्रा में खाती है। अगर आपको फीडिंग देने का ज़रूरत होता है तो वो आपको फीडिंग का जो वज़न है वो थोड़ा सा कम करके आपको फीडिंग देना होगा। ठंड के मौसम में भी इस तरह का चीज़ों को देखा जाता है। ठंड के मौसम में मछलियाँ बहुत ही कम खाती है। उस टाइम में मछली को आपको 2 बार फीडिंग देने का ज़रूरत नहीं होता है। दिन में 1 बार अगर आप फीडिंग देते हैं तो भी काम चल जाता है। और ज़्यादा चीज़ हमें देखने को मिलता है गर्मी के समय में। उस समय में मछलियाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। उस टाइम में अगर मछली को फीडिंग दिया जाता है वो तो मछलियाँ बहुत ही आराम से खाती है, क्योंकि मछलियाँ काफ़ी एक्टिव रहती है। उस टाइम दिन में 2 बार खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जब मछली पालन का सही समय हो उस समय में आप सही मात्रा में और सही समय में 2 बार फीडिंग ज़रूर कराएं। तो दोस्तों आप ज़रूर बताना आपका तालाब में कौन सा साइज़ का मछली है और आप दिन में कितना बार फीडिंग करा रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चलेगा आप किस तरह का मछली को कितना फीडिंग दे रहे हैं। तो यही थी कुछ जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और इस तरह का और इन्फॉर्मेशन और जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और लगातार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।